नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनका मिल्क बहुत फेवरेट है और वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट उनको मैंने या फिर उनकी बाकी किसी गायनी ने या किसी उनके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी डॉक्टर ने उनको मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा दिया गया है। बट हाँ, आप आयुर्वेद में मिल्क को शुक्र धातु बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स बताया गया है, बट उसको सही तरीके से अपने आप दोष के अकॉर्डिंग लेंगे तो हाँ, आप अपनी फर्टिलिटी भी अचीव करेंगे और साथ के साथ आपकी बॉडी में अदर हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। जहाँ मिल्क की बात की जाती है तो वो अपने आप में ही एक मेन मील होता है, उसके साथ आप दूसरा खाना यानी कि परोंठा खाना, चपाती या कुछ भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक पूर्ण तरीके का खाना होता है, एक अच्छा खासा हेल्दी, जिसमें कैलोरीज भी अच्छी हैं, लैक्टोज भी है, शुगर भी है, स्वीट है, वो प्रॉपर्टी में हर चीज में अच्छा है। बट इसको सही तरीके से आप लेंगे तो आपकी सारी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर जो मेरे इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं और मैं उनको मिल्क बना करती हूँ तो वो किसी ना किसी डिजीज और उनके दोष के अकॉर्डिंग करती हूँ। जैसे कि आयुर्वेद बोलता है कि मिल्क जो है वो थोड़ा बल्ले होता है, बल्ले के साथ साथ क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी चैनल्स ब्लॉक है और कफ दोष को बढ़ाता है और बॉडी में किसी डिजीज में कफ दोष की ही वेरिएशन ज्यादा होती है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कफ दोष बढ़ता ही बढ़ता है, तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर आपका मिल्क बंद करते हैं। बट हाँ, अगर आप मिल्क के बहुत ज्यादा शौकीन हैं या फिर विंटर टाइम है, इस टाइम पे बहुत सारे लोग बार बार कॉल करके पूछते हैं मैम मिल्क बताओ, ले सकती हो या नहीं, प्लीज एक बार अलाउड कर दो, तो हाँ, आप उसको सिद्ध कर कर एक तरीके से ले सकते हैं। सो इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप मिल्क लेंगे तो फर्टिलिटी भी आप अपनी बूस्ट कर लेंगे और साथ के साथ आपको अदर हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हम मना क्यों करते हैं। मिल्क का सोर्स ज्यादातर हमारा बफेलो, काऊ ये रहता है, और या फिर हम डेयरी प्रोडक्ट्स में लेते हैं, जो हम अमूल से लेते हैं, किसी कंपनी वीटा वगैरह से लेते हैं, तो हम पोस्चराइज मिल्क लेते हैं। अब उस मिल्क को सही तरीके से लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मिल्क का सोर्स कोई भी कमर्शियल, जहाँ पे अब ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए वे लोग गाय भैंसों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो है, सो वो आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। इसलिए जो भी पेशेंट्स इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने आते हैं, जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, पीसीओडी है, उनको मैं सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट मिल्क बंद करती हूँ, क्योंकि हमारा जो मिल्क का सोर्स है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता। वी डोंट नो कि जिन एनिमल्स का हम मिल्क ले रहे हैं, गाय का, भैंस का, वो डाइट में क्या खा रहे हैं, उनको हार्मोनल इंजेक्शन ज्यादा तो नहीं लग रहे। अगर उनको हार्मोनल इंजेक्शन लग रहे हैं और वही वो मिल्क प्रोड्यूस करके हम तक पहुंच रहा है कि उनकी प्रोडक्शन, उनकी खपत बढ़ाने के लिए, और हम उस मिल्क को लेते हैं, तो नो डाउट कि हमारी बॉडी में भी हार्मोनल इश्यू आएंगे, हमारे जो हार्मोन्स है वो सुचारू रूप से सही नहीं होंगे और वो मिल्क बॉडी में इंडाइजेशन करेगा। साथ ही साथ आपका अगर जो भी मिल्क का सोर्स है गाय भैंस, वो अच्छा हेल्दी फूड नहीं खा रहा, अच्छा ग्रीन चारा नहीं खा रहा, उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो भी आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर्स आपका सबसे पहले मिल्क बंद करते हैं। जब आपको हार्मोनल इश्यू होता है और कंसीव करने के लिए आपके हार्मोन्स को सुचारू रूप से सही रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरी हम मिल्क की बात करें तो जब मैंने बताया कि वो बॉडी में कफ दोष को बढ़ाता है, बट अगर आप उसको सही तरीके से उबालेंगे और उसमें डॉक्टर के परामर्श के साथ कुछ हर्ब्स को इन्फ्यूज करके आप लेंगे, तो वो आपके कफ दोष को नहीं बढ़ाएगा, इवन उसको एलिमिनेट करेगा बॉडी से। सो अगर आप डॉक्टर के सारे सुपरविजन में सारी बातें मान रही हैं तो आप उसको सही तरीके से ले सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में आप 3 टाइम मिल्क पी रहे हैं और आपको पीसीओडी है। सबसे पहले मिल्क पीने के लिए आपका फिजिकल वर्कआउट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं सही तरीके से और आपका डाइजेशन ठीक है, तो आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। अब कुछ बातें, कुछ टिप्स जो मैं मिल्क पीने के लिए जो फर्टिलिटी पेशेंट हैं उनके लिए बता रही हूँ, वो है कि आप कोई भी फर्टिलिटी
फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको मिल्क जो है वो बॉईल करके ही लेना है। ऐसा नहीं कि अमूल का या किसी भी आप ट्रस्टवर्दी ब्रांड का पोस्टराइज मिल्क लाए हैं और उस पर लिखा है कि इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है और आप बिना बॉईल किए पी रहे हैं। मिल्क हमेशा आपको बॉईल करके पीना है। सेकेंड, आप जब भी मिल्क को बॉईल करें, आपने मिल्क में कम से कम उसकी क्वांटिटी, अगर मान लो मिल्क की क्वांटिटी आपकी 250 ml है तो उसमें कम से कम आप आधा गिलास पानी डालिए और तब उसको बॉईल कीजिए और उसको लो फ्लेम पे रखिए जब तक वो वाटर है उसमें वेपोरेट ना हो जाए। उसके बाद ही आप उसको छान के पीजिए। थर्ड, आपको इनफर्टिलिटी किसी भी वजह से है, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस है, चाहे पीसीओडी है, या फिर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है, या अदर कोई भी इशू है, आपको ओवरियन सिस्ट है, या फिर मेल के स्पर्म्स में मॉर्फोलॉजी में इशू है, सो मेक श्योर कि आपका फिजिकल वर्कआउट अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप मिल्क को एक्सेप्ट करें। और हाँ, फोर्थ, मिल्क को आप अदरक यानी कि जिंजर, अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी में पित्त नहीं बनता तो आप मिल्क में अपनी जिंजर को जरूर ऐड कीजिए। उसको अच्छे से कूट कर, मान लीजिए आप 2 कप मिल्क बॉईल कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 इंच आपको अदरक कूट कर उबालनी है अच्छे से, और जब तक थोड़ा सा वो मिल्क जल ना जाए, और जब उसमें अदरक की प्रॉपर्टी आ जाएगी तो वो जो जिंजर होता है वो कफ शामक होता है, कफ को एमुलेट करता है और उस मिल्क से आपके बॉडी में कफ दोषास एग्रीवेट नहीं होंगे। फोर्थ, अगर आपको हैबिचुअल अबॉर्शन है या आपको इम्प्लांटेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा है, सो आप मिल्क ले सकते हैं, बट आप उसको जैगरी के साथ लीजिए, उसमें गुड़ को बॉईल कीजिए या फिर गुड़ को आप मिल्क के साथ खाइए। फिफ्थ, आपको मिल्क में कोई भी फ्लेवर या स्वीटनर ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसमें लैक्टोज होता है, अपने आप ही वो स्वीट होता है और आप कुछ भी फ्लेवर डाल के उसकी प्रॉपर्टीज को खराब करते हैं। तो ये सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे देन आप मिल्क ले सकते हैं। उससे पहले भी, आप मिल्क लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से, आप जो स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर से, क्योंकि आयुर्वेद आपकी डाइट को आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग बताता है, आप उनसे पूछकर ही अपना मिल्क स्टार्ट कीजिए। हम मिल्क को एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, ट्यूबल ब्लॉकेज, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवरियन सिस्ट और इन सारी चीजों में मना करते हैं, बट जहां फीमेल को एंडोमेट्रियम लाइनिंग ना बनने के इशू होते हैं, यानी कि उनकी जो अंदर की बच्चादानी की गद्दी होती है, लाइनिंग होती है, वो जरूरत से ज्यादा पतली होती है, फीमेल को बार बार हैबिचुअल अबॉर्शंस होते हैं, या फिर उनको एग अच्छे से बनते नहीं है, एग का साइज हर साइकिल में, हर ओव्यूलेटरी साइकिल उनकी अनओव्यूलेटरी होती है और एग का साइज छोटा होता है, तो हम उनको मिल्क लेना बताते हैं। बट वो मिल्क कुछ आयुर्वेदिक सिद्ध हर्ब्स के साथ होता है, जैसे कि शतावरी के साथ हम समटाइम्स बोलते हैं, समटाइम हम मिल्क में सिनेमन यानी कि दालचीनी इन्फ्यूज करने को बोलते हैं, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म बढ़े फीमेल का और अच्छे से उसके अंडे सिक्रीट हो। और मिल्क लेने के लिए उस मिल्क का डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो मिल्क आप बहुत ठंडा ले रहे हैं या उसमें बहुत सारा कोई भी फ्लेवर आप डाल रहे हैं, चॉकलेट फ्लेवर एंड ऑल, तो वो आपको एसिडिटी और इनडाइजेशन कर रहा है, तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स को खराब करता है, उनका जो सही रूप से वो सुचारू रूप से चलते हैं उनको डिस्टर्ब करता है। सो मेक श्योर मिल्क आपका दीपनीय पाचनीय होना चाहिए, और वो दीपनीय पाचनीय तब होगा जब वो सही तरीके से बॉईल हो, उसमें सही हर्ब्स सही क्वांटिटी में, मॉडरेशन में उसमें इन्फ्यूज हो और आपका लेने का समय सही हो। आयुर्वेद में मिल्क यानी कि दुग्ध पान के लिए रात्रि का समय बताया गया है, जब आपको खाना खाए हुए 1 या 1.5 घंटा हो गया हो, सोने से आप आधा घंटा पहले आपको मिल्क लेना चाहिए, बट वो आपको अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग मॉडरेशन में लेना है, और जैसे कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको बताए वही हर्ब उसमें इन्फ्यूज करके आपको लेनी है। सो कुछ ये हर्ब्स बीमारियां हैं जिनमें आपको मिल्क नहीं लेना है, जो कि मैंने बताया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन तरीके से ले सकते हैं। मिल्क आपकी शुक्र धातु, जो कि वेरी फर्स्ट धातु है, ओजस यानी कि ओज से पहले वाली धातु, चाहे वो फीमेल का ओवा हो या मेल के स्पर्म हो, उनको अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बट वो बॉडी में डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है और आपके बाकी सारे हार्मोन्स और सारी चीजें बहुत अच्छे से हों, और मेक श्योर वो मिल्क आपके बॉडी में कफ को ना बढ़ाए, कफ दुष्टि को और इंक्रीज ना करे। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप मिल्क लेना चाहते हैं, ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।